subscribe with notifications on. बुद्ध का कहना था कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें, क्योंकि अकेले बैठना किसी गलत व्यक्ति के साथ चलने से बेहतर है। नंबर 1, द पर्पस ऑफ बीइंग अलोन। दोस्तों, क्या आप भी कई बार आपके आसपास काफी लोग होने के बावजूद भी अकेला महसूस करते हैं? लोग आपको जानते तो हैं, लेकिन कोई आपको डीपली समझ नहीं पाता, और इसीलिए फिर आपको अकेले रहना और अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं शायद ये भी हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर के टॉक्सिक बिहेवियर के बाद भी आप उनके साथ रहते हो क्योंकि आपको अकेले होने से डर लगता है, या आपको उनकी आदत हो चुकी है। क्योंकि कई बार अकेलेपन शब्द को सुनते ही कई अजीब ख्याल आने लगते हैं, और देखा जाए तो कुछ लोग अकेलेपन को एक वीकनेस का साइन भी समझते हैं। तभी तो हमारी सोसाइटी में हमें ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स और रिलेशनशिप्स के साथ भी एडजस्ट करना सिखाया जाता है, जो शायद हमसे हमारी रियल आइडेंटिटी ही छीन ले, हमारा कॉन्फिडेंस ही क्यों ना लो कर दे, जिससे हम आगे चल के लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ बिलीफ की वजह से अपनी लाइफ ही क्यों ना बर्बाद कर दे, सिर्फ इस डर से कि समाज और लोगों के साथ जीना जरूरी है और अकेले रहना गलत। लेकिन सच तो ये है कि आपके जितने बड़े एम्बिशंस और सपने होंगे, या आप जितना बाकियों से डिफरेंट होंगे, उतने ही लोग अधिकतर आपको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी और आपकी सोच अधिकतर नहीं मिलेगी जब तक आप उन्हें कुछ खुद करके ना दिखा दो। मगर कैसा रहेगा अगर हम आपसे बोलें कि अकेलापन भी आपकी एक ताकत बन सकता है, और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए तो ना जाने कितनी ही चीजों, लाइफ और दुनिया को एक क्लियर विजन के साथ ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारा ये कहना नहीं है कि बाकी लोगों के साथ रहना गलत है, या इस दुनिया में सभी लोग गलत हैं। नहीं, बल्कि इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अकेले वक्त बिताना और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आप बजाय खुद को कोसने के और बिना सेल्फ सबटाश के अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हैं, और अकेले रहकर भी आप खुश रह सकते हैं। इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अलोन। किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम वहाँ जाना क्यों चाहते हैं। वैसे ही हमारा ये भी जानना जरूरी है कि अलोन होना और सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज की रिसर्च के अनुसार अगर आज की यंग जनरेशन बिना फोन, गैजेट्स या लोगों के बजाय खुद के साथ समय बिताए तो ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक इंसान के लिए पीपल टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप कितने मेंटली और इमोशनली स्टेबल हैं ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अलोन होने और सॉलिट्यूड की इम्पोर्टेंस समझते हुए ही बिल गेट्स भी हर साल में 2 बार 1 हफ्ते के लिए अपने घर, फैमिली और फ्रेंड्स से दूर वक्त बिताने चले जाते हैं, जिसे वो थिंक वीक कहते हैं। और इस दौरान वो बस कुछ बुक्स पढ़ते हैं, सोचते रहते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं और सिर्फ खुद के साथ ही वक्त बिताते हैं। और इंक्लूडिंग बिल गेट्स, वर्ल्ड के कुछ सेलेब्स, एथलीट्स और अदर हाई परफॉर्मर्स भी कुछ वक्त लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसे वो थिंक टाइम या मी टाइम भी कहते हैं। और ऐसा वो सभी इसलिए करते हैं क्योंकि वो अकेले रहने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। मगर क्यों अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते, और क्यों कुछ लोग बजाय इस आदत को पॉजिटिवली यूज करने के इसे नेगेटिव पाथ की तरफ ले जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर अगर हम ज्यादा समय के लिए अकेले खाली बैठते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हमारा माइंड हमें कई थॉट्स में उलझाने लगता है, और बजाय उन थॉट्स के बारे में सोचने के और सच्चाई को देखने के हम उससे मुंह फेर लेते हैं, और फिर या तो हम अपने फोन में लग जाते हैं, या हम किसी से मिलने चले जाते हैं, या इवन कॉल ही कर लेते हैं। तभी साथ खाना खाने से लेके शॉपिंग करने तक हमें अपने साथ कोई ना कोई चाहिए ही होता है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हो और बोर नहीं होते तो इसका मतलब आप में जरूर कोई इंटरेस्टिंग बात है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स और आसपास के लोगों के ना समझने के कारण ही आज की यंग जनरेशन के लड़के हो या लड़कियां, मोस्टली सभी फिर बाहर वो एक्सेप्टेंस, लव और सपोर्ट ढूंढते हैं जो ऑलरेडी उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए कई बार वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश करने लगते हैं जिससे वो अपने मन की बात शेयर कर सके, वो उनकी खुशी और परेशानी दोनों को समझ सके। लेकिन कभी तो हम इन मामलों में लकी निकलते हैं और हमें एक ऐसा पार्टनर मिल भी जाता है जो हमें सुनता है, समझता है। लेकिन काफी बार हमें धोखा भी खाने को मिलता है, या वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है, जिससे कुछ लोग उभर जाते हैं और कुछ लोग नहीं, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको लाइफ में खुश होने, स्ट्रॉन्ग फील करने या इवन समझने के लिए किसी और पर्सन की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपने आप को 100% ठीक से समझते हो, खुद में खुश रहना जानते हो, अकेले भी स्ट्रॉन्ग फील करते हो, और किसी के आने या जाने से आपकी सेल्फ वर्थ एंड हैप्पीनेस कम या ज्यादा नहीं होती। जो लोग खुद में कंप्लीट नहीं होते और ना ही कंप्लीट होने की हिम्मत रखते हैं, वो खुद की डार्कनेस को फेस करने से तो बच जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उनका कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल दोनों ही चले जाते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ दूसरों पे अपने हर डिसीजन और खुशी के लिए डिपेंड हो जाते हैं, बल्कि अपनी लाइफ का मीनिंग भी दूसरों की बातों और एक्शंस में ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मगर हम अकेले खुद के साथ वक्त कैसे बिताएं, और बजाय दूसरों में प्यार और एक्सेप्टेंस ढूंढने से पहले हम खुद से कैसे प्यार करना सीखें। वेज टू एंजॉय आवर ओन कंपनी एंड सॉलिट्यूड। जी हाँ, हमारी हैप्पीनेस हमारे ही हाथों में डिपेंड होती है।
क्योंकि अकेले पड़ जाना यानी कि लोनलीनेस और खुद की मर्जी से लोगों से दूरी बनाना यानी कि सॉलिट्यूड, इन दोनों में ही बहुत अंतर होता है। अकेले पड़ जाना और लोनलीनेस हमें नेगेटिविटी, एंग्जाइटी और सैडनेस देता है, और वहीं खुद की मर्जी से लोगों से चाह के दूर रहना यानी कि सॉलिट्यूड हमें मेंटल क्लैरिटी देता है और हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिलाता है। सॉलिट्यूड हमें दूसरों से दूर करने की स्ट्रेंथ में उस जर्नी पर ले जाता है जो आउटर वर्ल्ड में नहीं बल्कि हमारे इनर वर्ल्ड में होती है। और सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी खुद की कंपनी कुछ इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी हॉबीज को फाइंड आउट करो जो आपको करना बहुत पसंद है। हॉबीज हम सबकी होती हैं, चाहे वो पोएट्री हो, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स, कुकिंग, वर्कआउट, क्रिएटिव वर्क या कुछ भी, एनीथिंग जिसे हम बड़े होने के साथ साथ किसी न किसी वजह से पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी हॉबी को फिर से जगा सकते हैं। यकीन मानिए, इंसान जब अपने मन का काम करता है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि उसके मन में एक पीस रहती है क्योंकि वो फ्लो स्टेट के अंदर एंटर कर चुका होता है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में मिजरेबल फील कर रहे हो या आपको लगता है कि आपका कोई पर्पस नहीं है, तो क्या पता आगे चल के यही हॉबी आपका पैशन या प्रोफेशन बन जाए, या प्रोफेशन ना भी बने तो आपको उसे करने में खुशी तो मिलेगी। इवन आप चाहे तो आप कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पियानो, पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, कोई सॉफ्टवेयर, कोडिंग एटसेट्रा, कुछ भी जो आप सीखना चाहते थे और कभी उसके लिए समय ही नहीं मिला। मतलब आप खुद फिगर आउट करो कि आप अपने टाइम और अपनी लाइफ का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। बजाय इस दुनिया के शोर में खोने के, आप शांति से खुद के साथ अकेले वक्त बिता के खुद के ट्रू सेल्फ के पोटेंशियल को ढूंढ कर बाहर निकालो। सूजन केन, द ऑथर ऑफ द बुक क्वाइट, कहती है कि एकांत हमारी क्रिएटिविटी के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमेशा से ही अंडररेटेड रहा है। एकांत में इंसान इंडिपेंडेंट होकर अपने आइडियाज जनरेट कर पाता है। इवन साइंटिफिक रिसर्च में ये भी सामने आया कि अकेले रहने से एक पर्सन का माइंड काफी क्रिएटिव होता है और उसके आइडियाज काफी इनोवेटिव। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने और सॉलिट्यूड से आपकी रिलेशनशिप केवल खुद के साथ ही अच्छी नहीं होती, बल्कि ये चीज आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर आप खुद से और खुद में खुश रहते हो, इवन आप इससे इमोशनली भी ज्यादा स्टेबल और क्लियर हो जाते हो। आपका खुद के साथ एक अच्छा रिलेशन ना केवल फैमिली, फ्रेंड्स, बल्कि आपकी करियर की ग्रोथ में भी मदद करता है, आपके परफॉर्मेंस को भी बूस्ट अप करता है, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी इन विजन एंड पर्पस फर्स्ट स्टेप है ग्रोथ की तरफ। आइए जानते हैं मोटिवेशनल स्पीकर रॉबिन शर्मा का क्या कहना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वो सुबह डेली अपनी आंखें बंद करके ये सोचते हैं कि वो किस तरह की लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, और उनका मानना है कि एक लोगों से भरा हुआ कमरा कभी भी आपको ये सब सोचने का समय नहीं दे सकता जो आप खुद के लिए एकांत में निकाल पाते हैं। अगर आप खुद के सच को देखने से, उसे फील करने से डरते हैं, तभी आप अकेले रहने से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपकी सारी फीलिंग्स जिन्हें आप रेजिस्ट करते आए हैं वो आपको फील होने लगती हैं। ये फीलिंग अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही फिर आपकी ग्रोथ भी करती है। The way to heal a wound is to feel the wound. जब आप अपने पेन को महसूस करते हैं तभी आप उसे निकाल भी पाते हैं, अदरवाइज वो आपके अंदर ही छुपा बैठा रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जिएं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाएं, तो इन सब चीजों के लिए आपको खुद को जानना बेहद जरूरी है। और खुद को जानने के लिए हमें एकांत में रहकर खुद के थॉट्स को समझना और अपनी फीलिंग्स को फील करना इम्पोर्टेंट है। तो खुद के लिए समय निकालिए और देखिए कि एकांत में रहना आपको कितना पावर देगा और इमोशनल स्टेबिलिटी भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बुद्ध का कहना था कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें, क्योंकि अकेले बैठना किसी गलत व्यक्ति के साथ चलने से बेहतर है। नंबर 1, द पर्पस ऑफ बीइंग अलोन। दोस्तों, क्या आप भी कई बार आपके आसपास काफी लोग होने के बावजूद भी अकेला महसूस करते हैं? लोग आपको जानते तो हैं, लेकिन कोई आपको डीपली समझ नहीं पाता, और इसीलिए फिर आपको अकेले रहना और अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं शायद ये भी हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर के टॉक्सिक बिहेवियर के बाद भी आप उनके साथ रहते हो क्योंकि आपको अकेले होने से डर लगता है, या आपको उनकी आदत हो चुकी है। क्योंकि कई बार अकेलेपन शब्द को सुनते ही कई अजीब ख्याल आने लगते हैं, और देखा जाए तो कुछ लोग अकेलेपन को एक वीकनेस का साइन भी समझते हैं। तभी तो हमारी सोसाइटी में हमें ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स और रिलेशनशिप्स के साथ भी एडजस्ट करना सिखाया जाता है, जो शायद हमसे हमारी रियल आइडेंटिटी ही छीन ले, हमारा कॉन्फिडेंस ही क्यों ना लो कर दे, जिससे हम आगे चल के लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ बिलीफ की वजह से अपनी लाइफ ही क्यों ना बर्बाद कर दे, सिर्फ इस डर से कि समाज और लोगों के साथ जीना जरूरी है और अकेले रहना गलत। लेकिन सच तो यह है कि आपके जितने बड़े एम्बिशंस और सपने होंगे, या आप जितना बाकियों से डिफरेंट होंगे, उतने ही लोग अधिकतर आपको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी और आपकी सोच अधिकतर नहीं मिलेगी जब तक आप उन्हें कुछ खुद करके ना दिखा दो।
मगर कैसा रहेगा अगर हम आपसे बोलें कि अकेलापन भी आपकी एक ताकत बन सकता है, और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए तो ना जाने कितनी ही चीजों, लाइफ और दुनिया को एक क्लियर विजन के साथ ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। सी, हमारा ये कहना नहीं है कि बाकी लोगों के साथ रहना गलत है या इस दुनिया में सभी लोग गलत हैं, नहीं, बल्कि इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अकेले वक्त बिताना और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आप बजाय खुद को कोसने के और बिना सेल्फ सबटाश के अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हैं और अकेले रहकर भी आप खुश रह सकते हैं। इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अलोन। किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम वहाँ जाना क्यों चाहते हैं। वैसे ही हमारा ये भी जानना जरूरी है कि अलोन होना और सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज की रिसर्च के अनुसार अगर आज की यंग जनरेशन बिना फोन, गैजेट्स या लोगों के बजाय खुद के साथ समय बिताए तो ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक इंसान के लिए पीपल टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप कितने मेंटली और इमोशनली स्टेबल हैं ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अलोन होने और सॉलिट्यूड की इम्पोर्टेंस समझते हुए ही बिल गेट्स भी हर साल में 2 बार 1 हफ्ते के लिए अपने घर, फैमिली और फ्रेंड्स से दूर वक्त बिताने चले जाते हैं, जिसे वो थिंक वीक कहते हैं। और इस दौरान वो बस कुछ बुक्स पढ़ते हैं, सोचते रहते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं और सिर्फ खुद के साथ ही वक्त बिताते हैं। और इंक्लूडिंग बिल गेट्स, वर्ल्ड के कुछ सेलेब्स, एथलीट्स और अदर हाई परफॉर्मर्स भी कुछ वक्त लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसे वो थिंक टाइम या मी टाइम भी कहते हैं। और ऐसा वो सभी इसलिए करते हैं क्योंकि वो अकेले रहने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। मगर क्यों अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते और क्यों कुछ लोग बजाय इस आदत को पॉजिटिवली यूज करने के इसे नेगेटिव पाथ की तरफ ले जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर अगर हम ज्यादा समय के लिए अकेले खाली बैठते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हमारा माइंड हमें कई थॉट्स में उलझाने लगता है और बजाय उन थॉट्स के बारे में सोचने के और सच्चाई को देखने के हम उससे मुंह फेर लेते हैं और फिर या तो हम अपने फोन में लग जाते हैं या हम किसी से मिलने चले जाते हैं या इवन कॉल ही कर लेते हैं। तभी साथ खाना खाने से लेकर शॉपिंग करने तक हमें अपने साथ कोई ना कोई चाहिए ही होता है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हो और बोर नहीं होते तो इसका मतलब आप में जरूर कोई इंटरेस्टिंग बात है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स और आसपास के लोगों के ना समझने के कारण ही आज की यंग जनरेशन के लड़के हो या लड़कियां, मोस्टली सभी फिर बाहर वो एक्सेप्टेंस, लव और सपोर्ट ढूंढते हैं जो ऑलरेडी उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए कई बार वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश करने लगते हैं जिससे वो अपने मन की बात शेयर कर सके, वो उनकी खुशी और परेशानी दोनों को समझ सके। लेकिन कभी तो हम इन मामलों में लकी निकलते हैं और हमें एक ऐसा पार्टनर मिल भी जाता है जो हमें सुनता है, समझता है। लेकिन काफी बार हमें धोखा भी खाने को मिलता है या वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है, जिससे कुछ लोग उभर जाते हैं और कुछ लोग नहीं, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको लाइफ में खुश होने, स्ट्रॉन्ग फील करने या इवन समझने के लिए किसी और पर्सन की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपने आप को 100% ठीक से समझते हो, खुद में खुश रहना जानते हो, अकेले भी स्ट्रॉन्ग फील करते हो और किसी के आने या जाने से आपकी सेल्फ वर्थ एंड हैप्पीनेस कम या ज्यादा नहीं होती। जो लोग खुद में कंप्लीट नहीं होते और ना ही कंप्लीट होने की हिम्मत रखते हैं, वो खुद की डार्कनेस को फेस करने से तो बच जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उनका कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल दोनों ही चले जाते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ दूसरों पे अपने हर डिसीजन और खुशी के लिए डिपेंड हो जाते हैं, बल्कि अपनी लाइफ का मीनिंग भी दूसरों की बातों और एक्शंस में ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मगर हम अकेले खुद के साथ वक्त कैसे बिताएं और बजाय दूसरों में प्यार और एक्सेप्टेंस ढूंढने से पहले हम खुद से कैसे प्यार करना सीखें। वेज टू एंजॉय आवर ओन कंपनी एंड सॉलिट्यूड। जी हाँ, हमारी हैप्पीनेस हमारे ही हाथों में डिपेंड होती है, क्योंकि अकेले पड़ जाना यानी कि लोनलीनेस और खुद की मर्जी से लोगों से दूरी बनाना यानी कि सॉलिट्यूड, इन दोनों में ही बहुत अंतर होता है। अकेले पड़ जाना और लोनलीनेस हमें नेगेटिविटी, एंजाइटी और सैडनेस देता है, और वहीं खुद की मर्जी से लोगों से चाह के दूर रहना यानी कि सॉलिट्यूड हमें मेंटल क्लैरिटी देता है और हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिलाता है। सॉलिट्यूड हमें दूसरों से दूर करने की स्ट्रेंथ में उस जर्नी पर ले जाता है जो आउटर वर्ल्ड में नहीं बल्कि हमारे इनर वर्ल्ड में होती है। और सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी खुद की कंपनी कुछ इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी हॉबीज को फाइंड आउट करो जो आपको करना बहुत पसंद है। हॉबीज हम सबकी होती हैं, चाहे वो पोएट्री हो, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स, कुकिंग, वर्कआउट, क्रिएटिव वर्क या कुछ भी, एनीथिंग, जिसे हम बड़े होने के साथ साथ किसी न किसी वजह से पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी हॉबी को फिर से जगा सकते हैं। यकीन मानिए, इंसान जब अपने मन का काम करता है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि उसके मन में एक पीस रहती है, क्योंकि वो फ्लो स्टेट के अंदर एंटर कर चुका होता है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में मिजरेबल फील कर रहे हो या आपको लगता है कि आपका कोई पर्पस नहीं है, तो क्या पता आगे चल के यही हॉबी आपका पैशन या प्रोफेशन बन जाए, या प्रोफेशन ना भी बने तो आपको उसे करने में खुशी तो मिलेगी। इवन आप चाहे तो आप कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पियानो, पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, कोई सॉफ्टवेयर, कोडिंग एटसेट्रा, कुछ भी जो आप सीखना चाहते थे और कभी उसके लिए समय ही नहीं मिला। मतलब आप खुद फिगर आउट करो
कि आप अपने टाइम और अपनी लाइफ का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। बजाय इस दुनिया के शोर में खोने के, आप शांति से खुद के साथ अकेले वक्त बिता के खुद के ट्रू सेल्फ के पोटेंशियल को ढूंढ कर बाहर निकालो। सुजन केन, द ऑथर ऑफ द बुक क्वाइट, कहती है कि एकांत हमारी क्रिएटिविटी के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमेशा से ही अंडररेटेड रहा है। एकांत में इंसान इंडिपेंडेंट होकर अपने आइडियाज जनरेट कर पाता है। इवन साइंटिफिक रिसर्च में ये भी सामने आया कि अकेले रहने से एक पर्सन का माइंड काफी क्रिएटिव होता है और उसके आइडियाज काफी इनोवेटिव। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने और सॉलिट्यूड से आपकी रिलेशनशिप केवल खुद के साथ ही अच्छी नहीं होती, बल्कि ये चीज आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर आप खुद से और खुद में खुश रहते हो, इवन आप इससे इमोशनली भी ज्यादा स्टेबल और क्लियर हो जाते हो। आपका खुद के साथ एक अच्छा रिलेशन ना केवल फैमिली, फ्रेंड्स, बल्कि आपकी करियर की ग्रोथ में भी मदद करता है। आपके परफॉर्मेंस को भी बूस्ट अप करता है, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी इन विजन एंड पर्पस फर्स्ट स्टेप है ग्रोथ की तरफ। आइए जानते हैं मोटिवेशनल स्पीकर रॉबिन शर्मा का क्या कहना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वो सुबह डेली अपनी आंखें बंद करके ये सोचते हैं कि वो किस तरह की लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, और उनका मानना है कि एक लोगों से भरा हुआ कमरा कभी भी आपको ये सब सोचने का समय नहीं दे सकता जो आप खुद के लिए एकांत में निकाल पाते हैं। अगर आप खुद के सच को देखने से, उसे फील करने से डरते हैं, तभी आप अकेले रहने से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपकी सारी फीलिंग्स जिन्हें आप रेजिस्ट करते आए हैं वो आपको फील होने लगती हैं। ये फीलिंग अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही फिर आपकी ग्रोथ भी करती है। The way to heal a wound is to feel the wound। जब आप अपने पेन को महसूस करते हैं तभी आप उसे निकाल भी पाते हैं, अदरवाइज वो आपके अंदर ही छुपा बैठा रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जिएं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाएं, तो इन सब चीजों के लिए आपको खुद को जानना बेहद जरूरी है। और खुद को जानने के लिए हमें एकांत में रहकर खुद के थॉट्स को समझना और अपनी फीलिंग्स को फील करना इम्पोर्टेंट है। तो खुद के लिए समय निकालिए और देखिए कि एकांत में रहना आपको कितना पावर देगा और इमोशनल स्टेबिलिटी भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।